हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो गए। आज आप 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो बच्चे आपके पास पेपर में 20 मार्क्स के आते हैं, 1 मार्क्स ईच, तो हम चैप्टर वाइज इसके क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो नाउ वी स्टार्ट MCQ चैप्टर 1। आपके पास है नंबर सिस्टम, 9th क्लास, राइट। तो इस पूरे चैप्टर के लिए ना पहले ये 2-3 पॉइंट क्लियर कर लीजिए आप। एक बेटे आपके पास है जो डेसिमल्स होते हैं। एक होता है नंबर 1, एक आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग 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 डेसिमल क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल पहले आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए। जैसे में ये 1/2 है, 1/2, इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5, राइट। ये मैं 3/4 में डिवाइड कर रहा हूँ, इसका कितना आ जाएगा? 0.75। और सपोज करिए मैं 10/7/10 कर रहा हूँ, इसका कितना आ जाएगा? 0.7, राइट। जो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं, जो नंबर आपके पास एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं, इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं, जो एग्जैक्ट पॉइंट लाके ना, ये कंप्लीट डिवीजन होगी इसकी। ये सारे के सारे नंबर जो होते हैं, ये बेटे सारे नंबर ऑल रैशनल नंबर्स होते हैं। ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, राइट। नंबर 2 पे आइए। एक आपके पास होता है नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग को हम रिपीटिंग भी कह देते हैं। रिपीटिंग रिपीटिंग REPEATING, रिपीटिंग डेसिमल्स। फॉर एग्जाम्पल आप 1/3 को डिवाइड करिए, ध्यान से देखना। ये आपके पास आ जाएगा 0.333333333333, राइट। अगर मैं 2.7 को डिवाइड कर रहा हूँ, इसका आ जाएगा 0.285714 डैश डैश डैश, ऐसे चलता रहेगा, एंड नहीं होएगा इसका, ऐसे रेपिटेशन चलती रहेगी। यहाँ पे 3 की रेपिटेशन चलती जा रही है, यहाँ पे 285714 इसकी रेपिटेशन चलती जा रही है। देखिए ना, यहाँ पे ये नंबर सेम, ये भी नंबर सेम है, यहाँ पे 3 नंबर की रेपिटेशन चलती जा रही है। अगर मैं यहाँ पे 5/6 लिखता हूँ, इसको डिवाइड करिए, 0.8333333333, यहाँ पे 3 की रेपिटेशन चलती जा रही है, राइट। सिंपली अगर हम कोई ऐसा भी नंबर लिखें, मैंने लिखा है 0.12121, राइट। ये आ जाएगा आपके पास 2, रेपिटेशन चलती जा रही है। इसमें किसकी रेपिटेशन आ गई है? 21 ऐसे चलता रहेगा जी, क्लियर। अगर मैं सपोज करके 11/9 करूँ डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1.222222222, ये 2 की रेपिटेशन चलती जा रही है, राइट। ये जितने भी ये नंबर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल्स, राइट। दीज आर दी नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल्स। ये सारे के सारे नंबर्स, इनको हम बोलते हैं दीज आर ऑल रैशनल नंबर। ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं,
दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया ना जी। जितने भी रेपिटेशन वाले होते हैं ना ये सारे जो नंबर होते हैं, इसको हम शॉर्टकट ये भी लिख सकते हैं 0.3 बार। दिस इज़ इक्वल टू, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 0.3 बार लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 0.2855714 बार, ये चलता रहेगा। इसे हम क्या लिखेंगे 0.83 बार। इसे हम क्या लिखेंगे, दिस इज़ इक्वल टू 0.1221 पे बार है ये। इसे हम क्या लिखेंगे, दिस इज़ इक्वल टू 1.2 बार, राइट। ये सारे जितने भी नंबर होते हैं इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर। तो आपने एक याद रखना पॉइंट कि जितने भी है ऑल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, जिसको हम रिपीटिंग भी कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स और रैशनल नंबर और रैशनल नंबर्स, ये बेटे सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। अब एक और बचा आपके पास, इसमें आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। अब आपके पास आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग मीन रिपीटिंग। अगर रिपीटिंग नहीं है, कैसे नंबर होते हैं वो, मैंने लिखा √2। √2 हैगा 1.414213 डैश 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 डैश। इसमें कोई भी रेपिटेशन नहीं होगी किसी भी के नंबर की, कंटिन्यूटी नहीं बनेगी जैसे हम ये करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने √3 लिखा, √3 में आएगा 1.732 डैश 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 डैश, नहीं आएगा, इसमें भी रेपिटेशन ही है। अगर मैं पाई भी लेता हूँ, पाई की वैल्यू होती है 3.1415 डैश 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 डैश, इसमें भी रेपिटेशन नहीं है। मैं √5 ले रहा हूँ, √5 होता है 2.236 डैश 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 डैश, ये पॉइंट है बेटे, ये पॉइंट है, राइट। ये डैश डैश आगे तक नंबर आएंगे। ऐसे वाले जितने भी से नंबर्स हैं, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इसमें रेपिटेशन नहीं होती है, नॉन रिक्यूरिंग है या नॉन रिपीटिंग है। इन नंबरों को आप क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स, ये सारे बेटे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज ए फाइनाइट नंबर 1.41421 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। आपको ये लगेगा कि इसमें जो √2 की वैल्यू है 1.41421 है, यही लगेगा ना। तो मैंने यहाँ पे भी लिखी थी ये वैल्यू इसकी, ये देखिए √2 की वैल्यू 1.4142, आपको लगा होगा ये। पर इसमें और उसमें फ़र्क क्या है बेटे, ये नंबर जहाँ तक नहीं है ये तो आपके पास है, ये नंबर जो है ये तो टर्मिनेटिंग हो, इसमें तो है ही नहीं डैश 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 डैश, ये तो आगे तक चलेगा नंबर, ये तो हो ही नहीं सकता, फाइनाइट ही नहीं हो सकता। कौन सा हो गया इसमें नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। इसका मतलब इसका आंसर ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
बिटवीन दी टू रैशनल नंबर्स, आपके पास कोई दो रैशनल नंबर्स हैं, ये देखिए ना, आपके पास ये कोई नंबर्स नहीं है, ए नंबर है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, आपके पास ये नंबर है, एक ये नंबर है, बिटवीन टू रैशनल नंबर। इसके बीच में तो जितने मर्जी नंबर देखिए कितनी है, ये पॉइंट्स कितने नंबर है आपके पास, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, राइट, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स। तो इसका आंसर भी आ जाएगा देयर आर बिटवीन टू नंबर्स देयर आर infinitely many rational numbers। इसका आंसर आ जाएगा सी, सी इज़ दी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। एवरी रैशनल नंबर, क्योंकि आपके पास जो रियल नंबर होते हैं ना, ऑल रैशनल एंड irrational numbers are real numbers। रैशनल इरेशनल सारे जितने नंबर होते हैं इनको सभी को रियल नंबर्स बोलते हैं। देखिए हुण एवरी रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर नो, एन इंटीजर नो, होल नंबर नो, ए रियल नंबर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, डी, ए रियल नंबर्स, ए रियल नंबर। इसका आंसर आ जाएगा बेटे डी, डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये फोर्थ क्वेश्चन की है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। ये √2 की है इरेशनल नंबर, √5 इरेशनल नंबर, पाई की है इरेशनल नंबर, राइट, ये भी इरेशनल नंबर, पाई याद रखना जी। ये आ गया आपके पास रैशनल नंबर। 0.2 रैशनल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं ना, ये बन जाएगा 25/100, दिस इज इक्वल टू 1.4, दिस वन इज रैशनल। ये हो गया बेटे आपके पास रैशनल नंबर। तो इसका आंसर कितना आ गया, सी, सी इज़ दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है विच इज़ दी इरेशनल नंबर। 3.7 कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। और ये 0.3333 जितने भी रेपिटेशन वाले नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर। 2 क्या है, रैशनल नंबर, राइट, 2 को 2.1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, सी, √7, √7 इज इरेशनल नंबर, √7 इज इरेशनल नंबर। इसका आंसर आ गया सी। आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर, राइट, दिस वन इज दी, सी इज दी करेक्ट आंसर। ये बेटे आपके पास होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, राइट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया ना जी। आगे चलते हैं। कहता थी पाई नंबर बिलोंग्स टू, मैंने आपको अभी अभी बताया था जो पाई होता है आपके पास है वो कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। याद रखना ये चीज़, दिस इज द इरेशनल नंबर। ये जो मैंने बेटे समरी बताई है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए इसमें पाई की वैल्यू ये होती है, इसमें रेपिटेशन नहीं होती है। जिसमें भी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर होते हैं ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं जी। दिस वन इज द इरेशनल नंबर। ये आ गया आपके पास इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसका आंसर कितना आ गया, सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दी वैल्यू ऑफ दी 2.9999 इन दी फॉर्म ऑफ पी ऑफ क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर क्यू नॉट इक्वल टू 0। इनमें से चेक करना कौन सा करेक्ट आंसर है। इसे हम x ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 2.9, ये पॉइंट है बेटे 999999, राइट। तो मैंने ये लिख दिया x इज इक्वल टू, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10x इक्वल टू, ये 9 इधर चला गया, पॉइंट आगे चला गया, 9.999 अप टू 100, 9 तो चलता रहेगा। इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए, राइट। सेकंड में से फर्स्ट को जब माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करिए 9x, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे 29 में से 2 माइनस कर दीजिए 27 हो गया, बाकी सारा कट गया ना जी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। तो चेक कर लीजिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सी, सी इज़ दी करेक्ट आंसर।
राइट। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं 9 सम के ऊपर। दिस इज इक्वल टू, इनमें से चेक करिए कौन सा इक्वल है। आप क्या करेंगे 1 1 2 को फैक्टर बना दीजिए इसके। कैसे बनाते हैं फैक्टर, आते हैं ना आपको। पहले हम 2 से करेंगे। दिस वन इज 2 56, फिर 2 आ गया 28, फिर 2 आ गया 14, फिर 2 आ गया 7, राइट। ऐसे हम इसके भी 80 के भी बना लीजिए। 80 के भी बना लीजिए। 2 से करिए 40 आ गया, फिर 2 से करिए 20 आ गया, फिर 2 से करिए 10 आ गया, फिर 2 से करिए 5 आ गया। इसको क्या लिखेंगे हम, ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, इसका रूट हमने तो कॉमन निकाला ना, माइनस इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन, सिंपल कर दीजिए, इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट, माइनस इसे आप लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 7। क्लियर हो गया ना जी। इसका एक 2 बार चला गया, इसमें से एक 2 बार चला गया, बाहर आ गया 4√7। ऐसे इसमें आ जाएगा, इसमें से ये बन जाएगा 4√5 अपॉन, नीचे आ जाएगा 2√5 माइनस 2√7। दिस इज इक्वल टू, मैंने 4 कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा √7 √5, नीचे मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा बेटे आपके पास √5 √7। ये 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये बन जाएगा ट्वाइस इंटू √7 माइनस √5 अपॉन √5 माइनस √7। ये दोनों चीज़ें बेटे सेम है, आगे पीछे है, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर से नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, √7 माइनस दे √5, नीचे भी आ जाएगा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये बेटे 5 बन जाएगा, √5 ये बन जाएगा √7, नीचे भी आ जाएगा √5 √7। क्लियर। तो ये बेटे आपके पास कट गया, कट के आंसर कितना आ गया -2। अब चेक करके देखिए, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। चलते हैं थ्री स्क्वायर, जो फोर्थ रूट फिफ्थ रूट है, जो मल्टीप्लाई नहीं है बेटे। इसको अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, ये मैंने लिखा आपके पास 3⁻², जो इसकी जो सारे की पावर है वो 1/4 है, और अब जो सारे की पावर है ये 1/5 है, इसकी सेंस ये होती है, दिस इज इक्वल टू, राइट। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, ये बन जाएगा आपके पास 3⁻² इंटू 1/4, सारे की पावर कितना आ गया 1/5, दिस इज इक्वल टू 3⁻, ये कितना आ जाएगा 1/2, कट गए, इसकी इसकी मल्टीप्लाई हुई है 1/2 आ गया, ओवरऑल पावर कितनी होगी है 1/5, ये बन जाएगा इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो 1/10, ये आपके पास बेटे करेक्ट आंसर है। तो इसका ये आंसर आ जाएगा सी, ये लिखा हुआ आंसर सी इज़ दी करेक्ट आंसर। अब इस पे आ जाइए, बेस अगर सेम है पावर को ऐड कर देते हैं, याद है ना, तो आपके पास क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 81 दी पावर 0.16 प्लस 0.09, दिस इज इक्वल टू 81 दी पावर 0.25, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 3⁻4, ओवरऑल पावर 0.2 दी पावर 5, 0.25, 3⁻4 मीन्स 81। अब 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 3 इंटू 4 इंटू 0.25, दिस इज इक्वल टू 3, जब इसको करेंगे तो 0.1, तो आपके पास कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 100, तो 102 के बाद पॉइंट लग गया, ये देखिए ना, ये हो जाएगा 1.00, जो 100 बन गया, 2 के बाद पॉइंट लग गया, दिस इज इक्वल टू 3⁻1, इसका आंसर आएगा बेटे 3। तो चेक करके देखिए, ए इज़ दी करेक्ट आंसर। आगे इस पे आ जाइए, ये दिया उसने 9 इंटू 64 है, 64 को क्या लिखेंगे 4⁻3, ओवरऑल पावर 1/3 प्लस 5/3, ओवरऑल पावर 1/3,
राइट। सारे की पावर कितना हो गया 1/4। इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, कट गया, कट के 4 आ गया। इसकी इससे मल्टीप्लाई, कट के 5 आ गया। एक 9 जे पड़ा है। ओवरऑल पावर 1/4। इसका मतलब बन गया अंदर 81 की पावर 1/4। 81 का मतलब हो गया 3 दी पावर 4। ओवरऑल पावर 1/4। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1/4 3 दी पावर 1, आंसर इज़ 3। चेक करके देखिए, ए इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सम पे आइए। कहता है विच इज़ द फॉलोइंग इज़ एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि ये आ गया आपके पास, देखो ये कट के कितना आ गया 9। 9 का रूट कितना हो गया 3, नॉट ए इरेशनल नंबर। ये 3 से कट गया 4, 4 का रूट कितना हो गया 2, ये भी नहीं है। ये कितना कट गया 9, तो ये भी नहीं आपके पास है। लेकिन तो ये वाला नंबर हो गया इरेशनल नंबर। रूट 42, 7 मैंने रूट कॉमन ले लिया, दिस इज इक्वल टू √6 विच इज इरेशनल नंबर। ये नंबर नहीं होगा, ओवरऑल रूट करेंगे 9 आ गया, 9 का रूट तो 3 होता है। ये भी नहीं होगा, 4 आ गया, 4 का रूट 2 हो गया, इसका 9 आ गया, ठीक है ना, 9 का रूट 3 हो गया। ये नहीं है, ये 1 2 3 ये सारे रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। इसका आंसर आ गया सी इज़ दी करेक्ट आंसर। कहता विच इज़ ट्रू एवरी इंटीजर इज़ एन रैशनल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं आपके पास, इंटीजर से क्या होते हैं, ये है इंटीजर की लिस्ट क्या है हमारे पास है, इंटीजर्स, ऑल द इंटीजर्स। तो ये हो गया जितने भी इंटीजर्स ने, ऑल इंटीजर्स, और ये सारे के सारे बेटे रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स। इंटीजर होते क्या है 0 1 2 3 डैश 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 -1 -2 -3 डैश। ये सारे के सारे बेटे इंटीजर होते हैं। ये जितनी भी इंटीजर है ये सारे रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में डिवाइडेड बाय 1 हो गए सारे ये। क्लियर। इसका आंसर कितना आ जाएगा ए इज़ दी करेक्ट आंसर। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो पूरे का पूरा डिवाइड कर जाता है। 5.6 ये पूरा डिवाइड नहीं करेगा, 7.12 करके देखिए ये भी नहीं डिवाइड करेगा, 2.9 भी डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे जो 3.8 है ये पूरा डिवाइड कर जाएगा। 0.30 हो गया, 720, ये देखिए ये पूरा डिवाइड कर गया। क्लियर। दिस वन इज विच इज टर्मिनेटिंग, विच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। बाकी सारे रेपिटेशन चलती रहेगी, एग्जैक्ट आपके पास ये आएगा। इसका एंड पॉइंट नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसका रिमाइंडर 0 आ गया आपके पास, राइट। तो ये हो जाएगा विच इज़ द आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सम पे आइए। कहते थे सम ऑफ द रैशनल इरेशनल नंबर इज। आपके पास एक रैशनल नंबर है, मान लीजिए रैशनल नंबर 2 है, 2 तो रैशनल नंबर ही है, एक 2 रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, ये √2 है। तो ये कौन सा नंबर बन गया, दैट इज़ द इरेशनल नंबर। तो आपके पास ये होता है सम ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल नंबर is always irrational number, always irrational number, याद रखना ये भी। तो ये आपके पास कि इसका आंसर कितना आ जाएगा इरेशनल, बी इज़ दी करेक्ट आंसर। चलिए अगले पार्ट पे आइए। ये दिया इसने, इसको लिखना फ्रैक्शन की फॉर्म में, देखो कौन सा ठीक है। तो आपने क्या किया, लेट एक्स, मैंने एक्स सपोज कर लिया 0.2727, ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, इसे नंबर 1 ले लिया। रेपिटेशन है 27 की, ठीक है ना। ये 2 डिजिट है, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
अगर 3 की रेपिटेशन होती है फिर 3 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज़ दी टेक्निक। इसे करो 100 से मल्टीप्लाई। ये 27 आगे चला गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया 2727, ये तो चलता रहेगा 2727। ये बात सोचना कि 27 इधर आ गया था, एक 27 वैसे आगे 272727 2 आ गया। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। 99x इक्वल टू 27 में से 0 माइनस किया 27 आ गया। x की वैल्यू आ गया 27.9 से कैंसिल कर दीजिए 3.11। इसका बेटे आंसर आएगा ए इज़ दी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, ये भी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन बन गया। इसमें भी हम सपोज कर लेते हैं ना x इज इक्वल टू 0.999 अप टू 7। अब इसमें से रेपिटेशन किसकी है? एक की, 9 की रेपिटेशन है, तो इसका मतलब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x इक्वल टू 9.999 अप टू 7। इसे नंबर 1 ले लो, इसे नंबर 2 ले लो। 2 में से फर्स्ट को माइनस कर दो। 9x इक्वल 9 माइनस 0 कितना आ गया? 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 1। तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर। इसका आंसर बेटे बी आ जाएगा। नेक्स्ट हम पे ये कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? एवरी टर्मिनेटिंग नंबर इज ए रैशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रैशनल, एवरी रिक्यूटिंग डेसिमल इज ए इरेशनल, एवरी इंटीजर इज ए इरेशनल नंबर। आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये क्या बताया हुआ है, ये आपने क्या लिखा हुआ है, ऑल दी टर्मिनेटिंग थे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग जो डेसिमल होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग तो दूसरे आपके पास गया नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग जिसमें रेपिटेशन चलती है, जो वार वाले क्वेश्चन जिसमें हम वार लगाते हैं। इसमें क्या लिखा? एवरी टर्मिनेटिंग नंबर इज ए रैशनल नंबर, करेक्ट। तो ये होता हमारे पास एवरी टर्मिनेटिंग नंबर इज रैशनल। एक टर्मिनेटिंग भी रैशनल होते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग जिसको हम बोलते हैं रिपीटिंग, वो भी रैशनल होते हैं। जो दूसरे नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं, जिसको हम कहते हैं आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, वो होते हैं आपके पास इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ए इज़ दी करेक्ट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 20th क्वेश्चन क्या कहता है? 20th क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। ये √3 की है, इरेशनल नंबर, राइट। पाई कितना है? इरेशनल नंबर, याद रखना पाई इरेशनल नंबर है। √7 इरेशनल नंबर, ये है आपके पास नंबर 0.125, जिसको हम लिख सकते हैं 125/1000। आ गया ना जी। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया ना जी, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया 1.8 आ गया जी, राइट। विच इज़ रैशनल, विच इज़ रैशनल, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज सी। लो जी, ये इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस निकाले हुए थे बेटे आपके इम्पोर्टेंट्स में, तो ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तो ध्यान से करिए। गुड लक। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कराया करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।